हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। आई होप मेरे सितंबर 25 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है और एफएम और एसएम की अब रिवीजन करने का वक्त आ गया है। एफएम और एसएम के अंदर में बच्चों, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको रिवाइज कराने के लिए मैं क्या दे रहा हूं पहले वो बता देता हूं और उसकी कैसे हेल्प ले सकते हो वो बता देता हूं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू शुड डू टू रिवाइज एफएम एसएम so that you can score an exemption in it। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। एफएम में बेटा एक मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं आपके लिए 20th को, है ना, 20th ऑफ अगस्त को आपके लिए मैराथन आ रही है, जो कि आपको एफएम के अंदर में फाइनेंशियल डिसीजन के जो चैप्टर्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेजेस, ये मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद वालों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बट इससे आपके 20-25 मार्क्स का जो हमारा पार्ट है ना वो कवर हो जाएगा। और ये मैराथन डिटेल्ड मैराथन रहेगी जिसमें कॉन्सेप्ट और मास्टर क्वेश्चंस दोनों को मर्ज करते हुए एक बढ़िया सी लाइव मैराथन लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आपकी प्रिपरेशन धांसू तरीके से हो जाएगी। एसएम की बात करते हैं तो एसएम की मैराथन ऑलरेडी मेरी पड़ी हुई है, आप वो दे सकते हैं। मैं एक सितंबर 25 रिवीजन की प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं। ये प्लेलिस्ट के अंदर में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऑलरेडी मेरी एसएम की मैराथन मैंने अभी कुछ महीने पहले ही बनाई थी। दैट मैराथन इज वेरी गुड। बच्चों के बहुत पॉजिटिव कमेंट है, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़े हैं। इवन जो लास्ट टाइम की हमारी टॉपर थी जिसके 75 मार्क्स आए थे एफएमएसएम में, उसने बोला मैं यही मैराथन देख के गई थी सर, जिसको मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सारे कीवर्ड मुझे याद थे और मैं फिर अपनी लैंग्वेज में उसको बना के हल्का हल्का सा लिखा है, बट मैंने सारे कीवर्ड्स वहीं से याद करे हैं। तो आप उस मैराथन का यूज कर सकते हैं फॉर योर रिविजन, फॉर लर्निंग द एसएम। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट सर लिखना कैसे है, कैसे हम उस मैराथन का यूज करके आप हमें जो है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, वहां पे हम फंस रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए 3 to 5 सेशन लेकर आऊंगा, डिपेंडिंग कि आप मेरे साथ कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मेरे साथ में सारे बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं वो आ रहे हैं यहां पर, वो सारे बच्चे यहां पर आ रहे हैं, तो देन आई विल बी continuing for the longer time period and this marathon will be starting from maybe 27th और 26th of August। आपको जल्दी ही डेट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैराथन में हम कैसे इन कीवर्ड्स का यूज करके, जो मैंने अपनी चार्ट बुक में आपको दिए हैं, उसका यूज करके आपको कैसे एग्जाम में लिखना है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके, और जो आईसीआई आपको जिस तरीके से सजेस्ट करता है उस पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में आके, डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आकर। तो आप मेरे साथ वो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये है हमारा एसएम का प्लान। ओके, एफएम पे वापस चलते हैं। अब एफएम में क्या होता है कि एफएम में आपके कंसेप्ट किसी किसी चैप्टर के उड़ जाते हैं, है ना। वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपके पूरे ही उड़ गए तो चाणक्य नीति पढ़िए, उससे याद करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे क्रिस्प में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले रिवाइज करना है, तो उन्नति पढ़िए, आप उसको रिवाइज करो। तो उन्नति की जो वीडियोस है वो 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की, चाणक्य नीति की थोड़ी लंबी वीडियोस है, तो आपको जैसा लग रहा है उसके हिसाब से आप उस चैप्टर को रिवाइज करो, है ना। मैराथन जो हमारी मास्टर क्वेश्चन की है ना, ये एक बार जरूर याद करना। मैंने जितने भी हमारे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस के अंदर में अलग अलग हमारी जो अजम्पशंस लेनी होती हैं, अलग अलग सिचुएशन जो पैदा होती है, कोशिश करा वो क्रिस्प वे में आपको बता सकूं, वो मैंने मास्टर क्वेश्चन में डिलीवर किया है। अगेन ये मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप इसको देखना। तो यहां पर मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूं। अब मैं क्या बोलना चाहूंगा आपको, अब आप एफएम एसएम की तैयारी करना चाह रहे हैं, बेटा 6 पेपर है। फर्स्टली आई विल से कि आपको इंपॉर्टेंट और जिसमें आपको क्लैरिटी है ना, सबसे पहले आप उसको ढंग से रेडी कर लो। ठीक है, ढंग से रिवाइज करो एंड गिव टेस्ट ओवर इट। ठीक है, टेस्ट अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, हमने आपके साथ 4 टेस्ट अभी कंडक्ट कराया है, आई होप आपने वो दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो आपको टेस्ट देने चाहिए। आप ढंग से इंपॉर्टेंट जो भी आप उसको क्लैरिटी के साथ में पढ़ो, रिवाइज करो और उसको मेमोराइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आपके लिए यही है। ठीक है ना, जब रिवाइज करके टेस्ट होगा आपको समझ में आ जाएगा कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है, कितने टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे अजम्पशंस आती है तो आप कितना उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, कहां पे हम फंस रहे हैं, उसको ढंग से तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट गोल विच यू हैव टू डू। ठीक है, आफ्टर दैट अगर कोई टॉपिक में आपको डिफिकल्टी थी, है ना, और आप टाइम निकाल पा रहे हो, यस आप टाइम निकाल पा रहे हो उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो ट्राई करो। अदरवाइज
यहां पर आपको लगता है कि मेरा सर 80 to 90 मार्क्स का तो 100% रेडी है और आपको लगता है कि मेरा गोल जो है वो 60 प्लस लेकर आना है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना कर लो। बट आपका गोल है नहीं, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना चाहता हूं, मैं 100 मार्क्स की तैयारी करना चाहता हूं, तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक चाहे चाणक्य नीति से रिवाइज करना पड़े, चाहे उन्नति से रिवाइज करना पड़े, चाहे हमारे जो बैच के लेक्चर है उससे रिवाइज करना पड़े, उसको ढंग से रिवाइज करके जाने का है, उसको ढंग से प्रिपेयर करके जाने का है। बट यहां कोशिश करना एटलीस्ट 80 मार्क्स का पढ़ के जाना, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस टॉपिक में कितने लेवल का क्वेश्चन आएगा, है ना, किस टॉपिक का हमें कितना याद रहेगा और कितने अच्छे से मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा, किसकी केस स्टडी मुझे ढंग से समझ में आएगी, किसके एमसीक्यूज में ढंग से कर पाऊंगा। आपको भी पता है कि कहीं पे भी गोची कर सकता है आईसीआई, आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करके जाओ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, अच्छे से रिवाइज कर सको और अच्छा मार्क्स ला सको, ठीक है। तो मेक श्योर करना, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन एफएमएसएम। ओके, यूज द थिंग्स व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग यू, मेक अ प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूट इट नाउ। मिलते हैं फिर सितंबर अटेम्प्ट के मैराथन में 20th of अगस्त को लाइव। ओके गाइस, सी यू सून।